Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Stars in Messenger 777 Tarot. मैं श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक अ ग्रुप पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप लोगों ने देख ही लिया है टॉपिक क्या है थंबनेल पर, आई नो, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगी टॉपिक के ऊपर कि क्या किस टॉपिक के ऊपर बेसिकली हम रीडिंग करेंगे आज। तो ये जो 2024 जो न्यू ईयर हम वेलकम करने जा रहे हैं, जिस न्यू ईयर को यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं ये देखूंगी कि उस न्यू ईयर में 2024 में ऐसा कौन सा एक महीना, ऐसा कौन सा एक मंथ रहेगा जो आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और क्यों सिग्निफिकेंट रहेगा, रीजन क्या है सिग्निफिकेंस का, क्यों इतना इंपॉर्टेंट रहेगा वो पर्टिकुलर मंथ, ये भी मैं देखूंगी। मंथ भी अलग से देखूंगी और रीजन भी देखूंगी, ठीक है। तो ये जो रीडिंग है ये आपको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स आपका जो बर्थ मंथ है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपका बर्थ मंथ आ रहा है जनवरी, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर, देन आपको ग्रुप नंबर 1 को चूज करना है। अगर आपका बर्थ मंथ आ रहा है फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, तो आपको ग्रुप नंबर 2 चूज करना है। अगर आपका बर्थ मंथ आ रहा है मार्च, मई, जुलाई या फिर दिसंबर, देन आपको ग्रुप नंबर 3 को चूज करना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे आपके बर्थ मंथ के साथ, रादर ग्रुप्स के हिसाब से मैंने वहाँ पर टाइम कोड ऐड किया है, देख लो आप लोग, क्लिक कर लो जो भी आपका बर्थ मंथ है उस हिसाब से। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स इन मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू गाइज, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आपका जो बर्थ मंथ है वो ग्रुप नंबर 1 में आ रहा है, दैट इज जनवरी, अगस्त, अक्टूबर या फिर नवंबर, देन लेट्स सी आप लोगों के लिए कि ये जो 2024 न्यू ईयर हम लोग वेलकम करने जा रहे हैं, इस न्यू ईयर में कौन सा एक मंथ रहेगा जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके, बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा वो 1 मंथ, ठीक है। वो कौन सा मंथ रहेगा और क्यों इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी मैं देख लूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, मुझे सर्दी जुकाम हुआ है गाइस, तो मेरी जो वॉइस है, जो आवाज़ है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग सकता है आप लोगों को, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, प्लीज़ थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा, ओके, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं कौन सा एक मंथ है जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, मेरे ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट रहेगा, कौन सा वो मंथ है जो इम्पोर्टेंट रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बता दे। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी मैं, बस एक ही मंथ, कौन सा मंथ इम्पोर्टेंट रहेगा, मार्च, ओके, ठीक है, मार्च इम्पॉर्टेंट आ रहा है। देखते हैं मार्च क्यों इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, मार्च का जो महीना है इसकी एनर्जी क्या रहेगी भाई। 4 चक्रा आर्कएंजल रैफल, ओके, रिसीव करोगे रिसीविंग एनर्जी है, चाहे ये लव लाइफ को लेकर हो, करियर को लेकर हो, वो तो मैं देखूंगी कि किस चीज़ को लेकर है, लेकिन आप रिसीविंग मोड में रहोगे बेसिकली। हार्ट चक्रा जो है वो एक्टिवेटेड हो जाएगा, तो जहाँ पर जो भी एनर्जी आपने दिया है वहाँ से कुछ रिसीव कर रहे हो आप, ओके। फॉरगिवनेस भी हो सकता है, किसी से फॉरगिवनेस भी रिसीव कर रहे हो, ओके। देखते हैं क्या आ रहा है, क्यों मार्च मंथ इतना इम्पोर्टेंट है मेरे ग्रुप नंबर 1 लोगों के लिए, क्यों मार्च इतना इम्पोर्टेंट है। एम्परर, वाओ ब्यूटिफुल, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्परर, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है।
7 of Wands. Justice, beautiful. Queen of Pentacles and bottom of the deck है Strength. तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपके करियर को लेकर यहाँ पर एक मैसेज है। मार्च मंथ में आप अपने करियर में स्टेबिलिटी देखोगे, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए मार्च जो मंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके अगर मार्च में कोई रिजल्ट आउट हो रहा है तो आपको दिखेगा कि जॉब आपको ही मिल रहा है, या फिर मार्च में अगर कोई एग्ज़ाम है तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करो, बिकॉज येस गाइज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा वो एग्ज़ाम, ठीक है। वो एग्ज़ाम आप क्रैक कर सकते हो, ओके क्योंकि यहाँ पर सबसे पहला ही कार्ड आया है एम्परर। तो आप लोग मार्च मंथ में ये तय हो रहा है कि आप लोग एम्परर की एनर्जी में जा रहे हो करियर में, ओके जस्टिस मिल रहा है आपको। बहुत मेहनत आप कर रहे हो करियर में, किसी भी एरिया को लेकर। हो सकता है आप बिजनेस करते हो, या फिर आप जॉब करते हो, या फिर जॉब करने की कोशिश कर रहे हो। एक अच्छा सा गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, वो प्राइवेट जॉब हो सकता है, वो एक अच्छा खासा जॉब आपको मिल जाए, उसके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हो आप। काफ़ी जगह पर आप इंटरव्यूज़ दे रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, जो भी बात है यहाँ पर, ठीक है। इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जब वो चीज़ नहीं मिलता है तो ये एनर्जी में हम आ जाते हैं कि आगे बढ़े या फिर पीछे मुड़े, इस तरफ देखे या फिर कुछ और देखे, है ना। तो इस एनर्जी में आप फिलहाल अभी हो, लेकिन मार्च मंथ में इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। आपका जो मेहनत है, काफ़ी मेहनत, लोगों ने बहुत कुछ कहा है, ठीक है, बहुत कुछ सुनाया है लोगों ने, ओके आपके फेलियर्स पे हंसा है लोगों ने, बहुत कुछ सहा है आपने, ठीक है। तो अभी मार्च मंथ में जवाब भगवान देंगे उनको, आपके सक्सेस के हिसाब से। आपको इतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगा, ठीक है, आपके करियर में, कि वो सक्सेस ही जवाब है बेसिकली उन लोगों के लिए। फाइन। तो यस, करियर में अगर आप प्रमोशन के लिए वेट करो तो प्रमोशन मिल रहा है, ठीक है। एक अच्छा खासा डेजिग्नेशन मिल रहा है, और वो भी क्या डेजिग्नेशन है, इतना ज़्यादा फिनेंशियल फ्लो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मार्च तक जाते जाते ऑलरेडी मैं देख पा रही हूँ एक बहुत ही प्रिटी एनर्जी, यू नो, वो भी 4 मार्च के बाद से गाइज, 4 मार्च के बाद से, ठीक है, आपका ये जो टाइम पीरियड है ये शुरू हो जाएगा। आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। अगर आप ऐसे एक जगह, ऐसी कंपनी में काम करो जहाँ पर होता है ना कि टारगेट कंप्लीट करना, नहीं तो आपका जो पोजीशन है वो परमानेंट नहीं होगा, तो मार्च मंथ में वो हो रहा है, आपका पोजीशन परमानेंट हो रहा है। किसी किसी के लिए मुझे प्रमोशन दिख रहा है, एम्परर की एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है, सक्सेस इंक्रीज हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, ओके। बहुत मेहनत किया इस प्रमोशन के लिए, ओके। बहुत लोग यहाँ पर मौजूद थे जो इस प्रमोशन के लिए मेहनत कर रहे थे, लेकिन इस दौड़ में आप जीत रहे हो, प्रमोशन आपको दिया जा रहा है, रिकॉग्नाइज्ड आप हो रहे हो। अगर यहाँ पर बात गवर्नमेंट जॉब की है तो ऑलरेडी वो जॉब लग रही हैं, ठीक है, एंड आप अर्न कर रहे हो, अर्न करना शुरू कर रहे हो, ऐसा मैं देख पा रही हूँ मार्च में, ठीक है। आप अपने लिए प्रोवाइडर बन रहे हो, अपनों के लिए प्रोवाइडर बन रहे हो। You are moving into a place where you will feel like a queen और अ किंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वीन का भी कार्ड है, यहाँ पर एम्परर का भी कार्ड है। तो यू कैन अंडरस्टैंड गाइज कितना सक्सेस एंड कितना फिनेंशियल फ्लो आप लोग देखने वाले हो मार्च मंथ में। बहुत स्ट्रगल आपने देखा है अपने करियर में, विद द स्ट्रेंथ कार्ड मैं देख पा रही हूँ, बहुत स्ट्रगल आपने देखा है, लेकिन मार्च मंथ के साथ साथ ये स्ट्रगल खत्म हो रहे हैं, ठीक है। एंड आपको ऐसा फील होने वाला है कि थैंक गॉड, मतलब भगवान, आप इतना ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे कि मैं वर्ड्स में वो बयान नहीं कर पा रही हूँ गाइज। बहुत ग्रेटफुल फील करोगे क्योंकि आपके हिसाब से करियर जा रहा है, आपके हिसाब से लाइफ हो रही है। आप खुद में एक अलग कि जब बहुत स्ट्रगल देखते हैं तो सेल्फ एस्टीम जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लैक करने लगता है। ऐसा लगता है कि क्या कमी है मुझ में, क्या एबिलिटी, कुछ हम एबल्ड नहीं है क्या, ये वो। लेकिन जब हमारे हिसाब से चीज़ें होती हैं तो एक अलग सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम खुद को अलग तरीके से देखने लगते हैं, एक अलग सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है कि हम ये भी अचीव कर सकते हैं। तो यस, वो आप करने वाले हो, वो आप फील करने वाले हो।
हर एक डर को जीत रहे हो आप, ऐसा आपको फील होने वाला है मार्च मंथ में, ठीक है। तो करियर रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। मार्च से बहुत फिनेंसेस आ रहे हैं, फिनेंशियल फ्लो आपको मिल रहा है, जिसके चलते आप कुछ खरीद रहे हो अपने लिए, अपनों के लिए। हो सकता है ये कोई एक्सपेंसिव कुछ हो सकता है, ठीक है, मतलब कोई एक्सेसरी हो सकता है जो कि काफ़ी टाइम से आपको ऐसा फील हुआ था कि अगर जब पहली सैलरी मिलेगी मुझे तो हम ये करेंगे, ठीक है, या फिर हमारा प्रमोशन होगा तो ये करेंगे, तो वो बेसिकली आप फुलफिल कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है मार्च मंथ से आपकी लाइफ, क्योंकि आपको सक्सेस दिख रहा है करियर में, तो और ज़्यादा काम करो, और ज़्यादा काम करने की जो इच्छा है वो जाग रही है कि ठीक है और करना है और करना है, क्योंकि और सक्सेस देखना है आपको। फाइन, चाहे आप कुछ भी करियर में कर रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, लेकिन उस मेहनत का फल अभी तक नहीं मिला है, स्ट्रगल ही मिली है, लेकिन अभी मार्च मंथ से ये स्ट्रगल खत्म होकर सिर्फ और सिर्फ सक्सेस देखोगे। जस्टिस आपके करियर में आपको दिया जाएगा, चाहे आप जो भी कर रहे हो, ठीक है। अगर कुछ न्यू शुरू करना चाहते हो, कुछ बिजनेस, कुछ स्टार्टअप, कुछ फ्रीलांसिंग में, कुछ न्यू ईयर से कुछ प्लानिंग वगैरह तो बहुत है, ठीक है, लेकिन कुछ शुरू कर नहीं पा रहे हो, कुछ ना कुछ लीगल चीज़ों की वजह से, ठीक है, लीगल कुछ इशू आ रहे हैं या फिर लोन्स नहीं मिल रहे, वो सब कुछ मिल रहा है एंड मार्च मंथ से वो शुरू भी हो रहा है, और जो पहला स्टेप है वही सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। मतलब सक्सेस तक के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा, क्योंकि मार्च से सक्सेस शुरू हो रहा है आपके करियर में, इसीलिए मार्च मंथ इज इंपॉर्टेंट। मार्च मंथ के बाद से, वो भी 4 मार्च के बाद से, मार्क द डेट गाइज, ठीक है, 4 मार्च के बाद से आपको काफ़ी ज़्यादा अपने लाइफ में सक्सेस दिखेगा करियर में, ठीक है। करियर में आप ऊपर जा रहे हो, आगे जा रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर रहे हो, ओके, आप खुद में ही वो पावर फील कर रहे हो, आप पावरफुल पोजीशन में जा रहे हो, आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, आपके सोसाइटी में एक अलग रिस्पेक्ट आ रहे हैं, नेबरहुड में भी लोग आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप उस पोजीशन में जा चुके हो। ऐसी एक एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। हर एक साइड से जस्टिस आपको दिया जा रहा है। फाइन, नेक्स्ट, मुझे कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, लेकिन फैमिलीज नहीं मान रही हैं। बहुत कोशिश किया दोनों ही मिलके फैमिलीज को मनाने की, लेकिन वो हो नहीं पाया अब तक, तो अभी होगा। मार्च मंथ में फैमिलीज मान रहे हैं। कोर्ट मैरिज भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है, कि कोर्ट मैरिज करके रखते हैं, बाद में सोशल मैरिज करेंगे, ऐसी एक एनर्जी आ रही है बहुत लोगों के लिए, ठीक है। कोर्ट मैरिज हो रहा है, ठीक है, मैरिज फिक्स्ड हो रही है, फैमिलीज मान रही हैं। फाइन, नेक्स्ट, अगर यहाँ पर कोई है जो सेपरेशन में हो गाइज आप लोग, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको छोड़ा था, आपने बहुत कोशिश किया चीज़ों को सही करने की, रिक्वेस्ट किया, बेग किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, तो अभी सब कुछ आपने भगवान पर छोड़ दिया, खुद को हील करने की कोशिश की, स्ट्रेंथ रखने की कोशिश की। मार्च मंथ में ये जो पर्सन ये लौट कर आएंगे भी, माफी भी मांगेंगे आपसे। जस्टिस आपके प्यार को मिलके रहेगा मार्च मंथ से, ठीक है। 4 मार्च के बाद से ये सब कुछ होगा आपके लाइफ में। स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा टाइम रहेगा, ठीक है। सिर्फ इतना बताया जा रहा है गाइज आप लोगों को कि जितना हो सके पढ़ाई करो, जितना हो सके, और कितना कर सकते हो और कितना एफर्ट दे सकते हो वो देखो, क्योंकि आपके हर एक एफर्ट का फल आपको मार्च मंथ में मिलके रहेगा, ठीक है। अगर कुछ कोर्स कर रहे हो तो वो भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है। अगर कुछ एडमिशन के लिए कहीं पर कुछ एग्जाम दे रहे हो वो भी सक्सेसफुली हो रहा है, ठीक है। वो एडमिशन जो है वो सक्सेसफुली हो रहा है, वो एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक करो, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बताया जा रहा है कि प्लीज आप लोग और ज्यादा पढ़ाई करो, और ज्यादा मेहनत करो, क्योंकि मार्च वुड बी योर मंथ गाइज, ठीक है। मेहनत करोगे फल मिलेगा, जस्टिस है यहाँ पर, हर एक साइड से जस्टिस मिलेगा। हेल्थ काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मार्च मंथ इसीलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्च मंथ एक होता है ना, एक टर्निंग पॉइंट जैसा काम करेगा, ठीक है। उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ खुशियां देखोगे, सिर्फ और सिर्फ खुशियां देखोगे। तो यस, मार्च मंथ इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। पर्सनल लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया, ठीक है। यस, और एक बात है, आप लोग अगर कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हो या फिर कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो तो मार्च मंथ में हो रहा है वो, ठीक है। काफ़ी टाइम से अगर कोशिश कर रहे हो कि कंसीव करना है लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो मार्च मंथ में आप लोग पेरेंटहुड में जा रहे हो, ठीक है, पेरेंटहुड फेज में जा रहे हो, कंसीव कर रहे हो, ठीक है। हर एक साइड से जस्टिस आपको दिखने लगेगा, ठीक है। करियर में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे,
ओके बहुत एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे, चूज़ आपको करना पड़ेगा, लेकिन हर एक अपॉर्चुनिटी पोटेंशियल रहेगा, आपके लिए सही रहेगा। ओके एक न्यू सा बिगिनिंग आ रहा है आपके लाइफ में मार्च मंथ से। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है। ओके अगर गाइस ऑलरेडी आप लोग शादीशुदा हो और आप लोग इन लॉज से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो, लेकिन आपके पार्टनर जो है, आपके स्पाउस जो हैं, वो कभी भी सही तरीके से स्टैंड नहीं लिया है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, तो मार्च मंथ से ये एनर्जी चेंज होने वाली है। ठीक है, आपके जो स्पाउस है वो आपको सॉरी भी बोलेंगे स्टैंड ना लेने के लिए पास्ट में, और स्टैंड भी ले रहे हैं आपके लिए इस कनेक्शन को लिए, ये आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो थर्ड पर्सन है वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर नहीं पाएंगे आपके कनेक्शन में। ठीक है, स्पेशली आप लोगों के करियर के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब दिख रही हैं। नेम, फेम, फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहा है, चैलेंजेस पीछे जा रहा है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ठीक है, अभी नेगेटिव होने का वक्त नहीं है, बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचे, बिल्कुल भी नेगेटिव ना होइए। ठीक है, वर्क थ्रू योर फियर्स। ओके कहाँ पर क्या डर लग रहा है वो देखें एंड उस पर वर्क करें। इट इज़ कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सी पॉजिटिविटी सिर्फ भगवान भेजेंगे तो पॉजिटिविटी हमको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमको भी हमारी जो एनर्जी है वो मेंटेन करनी पड़ती है ना, तभी जाकर अलाइंड होते हैं हम, तभी जाकर इजीली हम वो एनर्जी को रिसीव कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं पर कुछ डर लग रहा है कि शायद हम एबल्ड नहीं, जो कि मैं बता रही थी, सक्सेस जब नहीं मिलता है तो हम अपने एबिलिटी पर शक करते हैं, तो इसको आप वर्क करो। ठीक है, आप बिल्कुल एबल्ड हो और करियर में बहुत बहुत सक्सेस रखा हुआ है गाइज आप लोगों के लिए। ठीक है, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ठीक है, तो ऐसा ना सोचिए कि शायद ये मेरे लिए रखा नहीं हुआ है। आपने मेहनत किया है, आपने प्यार दिया है, करियर में मेहनत किया है। ठीक है, आपने प्योरिटी के साथ जो भी एनर्जी दिया है, तो जस्टिस आपके लिए रखा हुआ है। जो भी आपको चाहिए वो मिलके रहेगा, कहीं पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता है ऐसे। आप मेहनत करते हो, फल आपको मिलता जाता है। ठीक है, और यही चीज़ आपको मार्च में देखने को मिलेगा गाइज। फाइन, चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। क्लियरिटी आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। यूज दिस आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है। ठीक है, तो सच सामने आ रहा है। पर्सनल लाइफ में अगर कोई कंफ्यूजन था वो हट रहा है। आपके पर्सन के सामने अगर कोई थर्ड पार्टी ने कुछ इल्यूजन रखा था आपके अगेंस्ट, वो सब कुछ हट रहा है। वो पर्सन आकर सॉरी मांग रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन स्टैंड ले रहे हैं। एंड प्रोफेशनल लाइफ में, फिनेंसेस में स्टेबिलिटी। ठीक है, फिनेंसेस में स्टेबल फ्लो आपको दिखेगा। एंड रूट चक्रा जो है वो एक्टिवेटेड रहेगा। ठीक है, हार्ट चक्रा तो है ही, यहाँ पर रूट चक्रा भी एक्टिवेटेड रहेगा, विच मीन्स यू नो सिक्योरिटी फील करोगे लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर सिक्योर्ड फील करोगे, स्टेबल फील करोगे। फाइन, सोल सेटिस्फैक्शन का कार्ड है। यस, यू आर गोइंग टू फील दैट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम मार्च मंथ ऑनवर्ड्स। ठीक है, कि लाइफ आपके हिसाब से चल रहा है, आपको कोई शिकायत नहीं है और भगवान से सिर्फ और सिर्फ ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हो आप। ऐसी एक एनर्जी आपको फील होने वाला है गाइज। रेस्पेक्ट, सेल्फ रेस्पेक्ट इंक्रीज हो रहा है, रेस्पेक्ट मिल रहा है आपको लोगों से। राइट, नहीं इतने सारे काज नहीं होंगी मैं। एक चीज पता नहीं मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, यहाँ पर कार्ड्स नहीं आए हैं लेकिन फिर भी मुझे ये सुनाई दे रहा है। मार्च मंथ में इतना कुछ अच्छा होगा, थोड़ा सा ईगो आ सकता है आप लोगों में, थोड़ा सा प्राइड आ सकता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा सा चेक में रखना है, क्योंकि वो एनर्जी बिल्कुल भी यूनिवर्स को, कान्हा जी को नहीं पसंद है। अगर वो आ गया तो जो भी आपको मिलेगा वो सब कुछ धीरे धीरे खोने लगोगे आप। ठीक है,
डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, यस, करियर में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज, करियर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। यहाँ तक कि नॉक नॉक का कार्ड है, तो पर्सनल लाइफ में भी किसी से वो नॉक नॉक मिल रहा है। ओके, न्यू मेंबर आ रहे हैं आपके लाइफ में, कंसीव कर रहे हो, जो कि मैंने बताया। ओके, डू व्हाट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। गीता पाठ कर सकते हो, इंपॉर्टेंट आ रहा है आप लोगों के लिए। एंड बाकी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो काम आप के साइड से आप कर सकते हो वो करो। आपको कितना मिलेगा, कब मिलेगा, वो आप खुद नोटिस करोगे, वो आप खुद विटनेस करोगे मार्च मंथ से। ओके, मार्च मंथ से ये जो भी स्ट्रगल है, जो भी कुछ ना पाना, ठीक है, ना पाने की जो एनर्जी है, इंजस्टिस की एनर्जी है, वो सब कुछ खत्म होकर एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है। ठीक है, डिजायर्ड रिजल्ट जिसमें आपको देखने को मिलेगा, जो रिजल्ट आप डिजायर कर रहे हो वो आपके साथ होने वाला है। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों का जो बर्थ मंथ है वो ग्रुप नंबर 2 में आ रहा है, दैट इज फरवरी, अप्रैल, जून या फिर सितंबर, देन यस, दिस इज गोइंग टू बी योर रीडिंग। यहाँ पर देखेंगे ये जो 2024 न्यू ईयर आने वाला है, इस न्यू ईयर में कौन सा एक मंथ है, कौन सा एक महीना है जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है, और वो क्यों सिग्निफिकेंट रहेगा वो भी मैं देख लूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो लेट्स सी। मुझे क्या है, बेसिकली थोड़ा सा जुकाम हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है, तो मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग सकता है आप लोगों को, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा बियर कर लीजिएगा। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, तो देखते हैं यहाँ से कौन सा वो मंथ है जो 2024 में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, लेट्स सी कौन सा वो मंथ है जो ग्रुप नंबर 2 व्यूअर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। डिवाइन प्लीज बता दीजिए। ओके, थैंक यू डिवाइन। अगस्त, ओके, अगस्त काफी इम्पॉर्टेंट आ रहा है भाई आप लोगों के लिए। अभी मैं देखूंगी क्यों इम्पॉर्टेंट आ रहा है अगस्त। ठीक है, अगस्त की एनर्जी देखते हैं। थैंक यू डिवाइन। थिंकिंग मैन, ओके, यिन एंड यांग, थिंकिंग मैन की एनर्जी है भाई। ओके, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स आ रहा है, okay, 3 of swords, beautiful, 10 of pentacles and knight of cups. Okay, अच्छा, तो एक एक करके मैं बता देती हूँ कि आप लोगों के लिए ये जो अगस्त मंथ है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं बहुत लोगों के लिए शादी मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, अगस्त मंथ में शादी हो रही है। शायद किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में आप हो, जिनके साथ काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हो, बहुत सालों से रिलेशनशिप में हो, लेकिन बात शादी तक नहीं आ रही थी। कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो रहा था, फैमिलीज नहीं मान रही थी। ये जो पर्सन है ये खुद फैमिली से बात नहीं कर रहे थे, शादी तक बात आगे नहीं बढ़ा रहे थे, बहुत कुछ हो रहा था। ठीक है, और ये जो अगस्त तक 2024 की जो अगस्त मंथ है, अगस्त तक भी काफ़ी कुछ होने वाला है। ठीक है, मतलब आप इनको बोलोगे कि देखो भाई अगर शादी नहीं करनी है तो फिर छोड़ते हैं इस रिलेशनशिप को, यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, ये वो बहुत कुछ होने के बाद क्या होगा, बेसिकली ये फैमिली से भी बात करेंगे, फैमिली भी मान जाएंगे, और आप दोनों की अगस्त मंथ में शादी भी हो रही है। एक न्यू बिगिनिंग, न्यू फैमिली, न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो अगस्त मंथ से। ठीक है,
बहुत कंफ्यूजन, बहुत कुछ इधर उधर कि बातें होने के बाद आप दोनों की शादी हो रही हैं, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो या फिर 2024 में जनवरी या फिर फरवरी में ही शादी फिक्स्ड ऑलरेडी हैं, या फिर ऑलरेडी आप लोग अभी भी शादीशुदा हो, ठीक है, काफ़ी टाइम से आप लोग कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो, तो अगस्त मंथ में आप लोग कर रहे हो कंसीव, ठीक है। इन दैट वे एक इम्पॉर्टेंट मंथ आ रहा है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात यह है कि अगस्त मंथ में एक चीज़ जो आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि आप जो भी सोच रहे हो वही हाल फिलहाल में आपके लाइफ में मेटेरियलिस्टिकली हो रहा है। तो आपके थॉट्स जो है वो काफ़ी मैग्नेटिक रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा मैग्नेटिक रहेंगे। तो थोड़ा सा अवेयर रहना है कि कैसे आप सोच रहे हो, क्योंकि आपको दिखेगा कि अगर आप नेगेटिव भी आपने सोच लिया तो वो भी 2-3 दिन बाद सच हो रहा है। तो थोड़ा सा डर भी लग सकता है कि अरे ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ पहले से ही कि यस, आपको जो करना है वो ये है कि मेडिटेट करो, ठीक है, अपने थॉट्स को अवेयर, खुद को अवेयर रखने की कोशिश करो ताकि थॉट्स को आप ट्रैक कर सको। ओके, इट इज़ कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट अगर मैं करियर की बात करूं, करियर में मैं ये देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगे, ठीक है। करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा, करियर में बहुत बिजी रहोगे, मैं ऐसे बोलूँगी, क्योंकि करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप लोग करियर और पर्सनल लाइफ जैसे कि बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है, ऐसा आपको महसूस होने वाला है, क्योंकि करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, बहुत ज़्यादा वर्क लोड, बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर भी रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे हो, आप लोग एग्जॉस्टेड हो रहे, नहीं, आप लोग एंजॉय करो। एंजॉय इसीलिए कर रहे हो क्योंकि वर्क प्रेशर तो है, उसके साथ साथ आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। मतलब फिनेंसेस बोलो, सैलरी हाइक बोलो, या फिर फिनेंशियल इनफ्लो बोलो, ठीक है, ये भी हो रहा है। तो इसीलिए आप उन वर्क प्रेशर को एंजॉय कर रहे हो बेसिकली। बट वर्क प्रेशर के लिए पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा इम्बैलेंस क्रिएटेड हो रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे टाइम दूँ, पर्सनल लाइफ में कैसे टाइम दूँ। तो किसी किसी के लिए पर्सनल लाइफ थोड़ा सा हैम्पर हो रहा है, ये थोड़ा सा आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है। बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप अगस्त में कुछ खरीद रहे हो, आप लोगों में से कोई, ठीक है। ये हो सकता है कोई गाड़ी हो सकता है या फिर घर हो सकता है, ठीक है। पेट्स ला रहे हो घर में, न्यू कोई, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड चाइल्ड कंसीव कर रहे हो, ठीक है। एक्सपेंसिव चीज़ें खरीद इसीलिए रहे हो क्योंकि फिनेंशियल इनफ्लो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगस्त मंथ से आपको दिखेगा कि आपके लाइफ में, माय गॉड, फिनेंशियल इनफ्लो इतना सही रहेगा, इतना सही रहेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। ओके, मतलब बैंक बैलेंस तो जैसे ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ऐसा आपको महसूस होने वाला है। फिनेंशियल इनफ्लो काफ़ी रहेगा। फिनेंशियल्स की जो एनर्जी है वो इतना ज़्यादा अपग्रेडेड रहेगा अगस्त मंथ से कि अगस्त मंथ के बाद से आपको फिनेंसेस को लेकर चिंता नहीं सताने वाला है, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है अगस्त मंथ से आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो अपने करियर को लेकर, ठीक है, और इसी वजह से फिनेंशियल फ्लो और ज़्यादा बढ़ रहा है। पार्ट टाइम कुछ, फुल टाइम कुछ, ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर जॉब करो, साइड बाय साइड बिजनेस शुरू करो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो लोग यहाँ पर सिंगल हो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, डेस्टाइन पार्टनर से आप मिलने जा रहे हो अगस्त मंथ में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा और इन्हीं के साथ होने वाली है आपकी शादी आगे चल के। जो लोग यहाँ पर सेपरेशन में हो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ, आपके जो पर्सन है ये खुद चल के आएंगे, ठीक है। रिकॉन्सिलिएशन की बात होगी, सिर्फ और सिर्फ रिकॉन्सिलिएशन की नहीं, शादी तक की बात करेंगे ये पर्सन, ठीक है। कमिटमेंट की बात करेंगे ये पर्सन। आपकी जो ड्रीम है वो फुलफिल होने वाला है। इस पर्सन को लेकर जो ड्रीम आपके थे, आप काफ़ी ज़्यादा सोचते थे कि कब ये पर्सन लौट के आएंगे, एट ऑल लौट के आएंगे या नहीं, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन में थे, बहुत कुछ था, ठीक है। तो ये पर्सन लौट के आ रहे हैं। बहुत कम लोगों के लिए ही सही, लेकिन ये होने वाला है बहुतों के साथ, ठीक है, कि दो लोगों के बीच में आप अपने पर्सनल लाइफ में कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि अब तक तो आप किसी पास्ट पर्सन को लेकर सोच रहे हो कि कब लौट के आएंगे, कब लौट के आएंगे, लेकिन 2024 में किसी न्यू पर्सन से मुलाकात हो सकती है, कोई न्यू पर्सन एंटर करने वाले हैं आपके लाइफ में। और वो जो न्यू पर्सन एंटर कर रहे हैं अगस्त मंथ में, क्या होने वाला है बेसिकली,
ये जो पास्ट पर्सन है ये भी लौट के आएंगे और वो न्यू पर्सन भी रहेंगे, तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज रह सकते हो कि किसके साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए, किसको लेट गो करना चाहिए, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं अगस्त मंथ में, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि यहीं से तय होने वाला है आगे का रास्ता, ठीक है। आगे एक्सपीरियंसेस, आगे सर्कमस्टेंसेस आपको कैसे मिलेंगे। फाइन। तो पर्सनल लाइफ में जी कुछ जो कि मैंने बताया, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मंथ इसीलिए रहेगा क्योंकि पर्सनल लाइफ को लेकर चीजें बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। बाकी करियर को लेकर बस इतना ही मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा काम, वर्कलोड ज्यादा रहेगा, थोड़ा सा ज्यादा ही वर्कलोड रहेगा, लेकिन ज्यादा काम करोगे ज्यादा पैसे कमाओगे। ओके। जो लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, अगस्त मंथ में आपको एक से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाले हैं और हर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही होने वाला है। ओके, तो आप डिसाइड करो, आगे बढ़ो, ये आपको बोला जा रहा है। कंफ्यूज होकर कुछ फ़ायदा नहीं है। फाइन। अगस्त मंथ से ही आपके करियर के लिए एक अलग डेस्टिनी लिखा जा रहा है। जो आपने सोचा था, जैसा आपने सोचा था अपने लाइफ को लेकर कि काश ये हो जाए, काश वो जॉब मुझे मिल जाए, काश हम एम्प्लॉयड हो जाए, वो सब कुछ अगस्त मंथ से आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। स्पेशली फिनेंसेस के हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। अगर कुछ डेट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो रहा है, ठीक है। पास्ट की एनर्जी को लेट गो कर रहे हो, हील हो रहे हो अगस्त मंथ से। अगर रिसेंटली कोई जॉब आपने खोया है, ठीक है, तो उसका जो या फिर लॉसेस आपने देखा है उसका भरपाई जो है वो आप देखने वाले हो अगस्त मंथ से। प्रॉफिट आप देखने वाले हो, ठीक है। वर्कलोड तो रहेगा लेकिन खुशियां भी रहेगी, मतलब रिटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। सो बैलेंस रहेगा सब कुछ। यिन एंड यांग की भी एनर्जी थी ना बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मैंने बताया, दिखाया, तो बैलेंस रहेगा चीज़ें, मतलब आप भी दे रहे हो, वो भी वहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। सो अगस्त मंथ से आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, फिनेंसेस में, करियर में, पर्सनल लाइफ में। आप मेहनत कर रहे हो तो आपको फिनेंसेस इंक्रीज होता हुआ आपको दिख रहा है, फिनेंसेस इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, तो लाइफस्टाइल इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। गाड़ी खरीद रहे हो, घर खरीद रहे हो, ठीक है, कुछ एक्सपेंसिव सा खरीद रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में आपने प्यार दिया था तो प्यार रिटर्न मिल रहा है आपको। आप अगर सिंगल भी हो तो भी आपको डेस्टाइन पार्टनर मिल रहा है। ओके, सोलमेट से मुलाकात हो रही है, ट्विन फ्लेम से मुलाकात हो रही है अगस्त मंथ में। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल लाइफ, ठीक है। जिनसे भी मुलाकात हो रही है, न्यू पर्सन से, उनसे मुलाकात, जो लोग यहाँ पर सिंगल हो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ, उनसे मुलाकात होने के बाद ऐसा लगेगा जैसे अभी समझ में आ रहा है कि पास्ट में क्यों मुझे लोग इतना दर्द देते थे, ठीक है। तो यस, एक हीलिंग काइंड ऑफ फीलिंग होने वाली है आपको उस पर्सन से मिलने के बाद। फाइन। एंड करियर में भी गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक आपको देखने को मिलेगा कि आप काम कर रहे हो, वर्कलोड तो है लेकिन दूसरे साइड से आपको रिवॉर्ड, फेम, नेम एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, मेहनत का जो फल होता है वो आपको मिल रहा है। प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं आपको, जिन प्रोजेक्ट्स को मिलते ही आपके फाइनेंशियल एरिया भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो रही है। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंथ रहेगा अगस्त आप लोगों के लिए गाइज, और मैं डेट भी बता देती हूँ 2 अगस्त के बाद से, ठीक है। 2 अगस्त, प्लीज मार्क द डेट गाइस, 2 अगस्त के बाद से आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, काफी ज्यादा बुरा वक्त आपने देखा है, अब तक देख भी रहे हो, चीजें समझ नहीं आ रही हैं, बहुत लॉसेस देखा है, एंडिंग देखा है, पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, कुछ खोया है लाइफ में, ठीक है, बहुत कुछ हुआ है। कमिंग अगस्त मंथ से सब कुछ हील हो रहा है, बेहतर एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। खुशियां मिल रही हैं, खुशियां अट्रैक्ट कर रहे हो, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। तो एंड हो रहा है ये टफ साइकिल बेसिकली अगस्त मंथ में, ठीक है। कमिंग अगस्त में एंड हो रहा है ये टफ साइकिल, ये एंडिंग, ये सेपरेशन, ये स्ट्रगल, सब कुछ एंड हो रहा है। अ टाइम फॉर हीलिंग, मैंने कहा ही, बार बार मैं बोल रही हूँ कि एक हीलिंग आने वाला है। हो सकता है यहाँ पर कोई है जो फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई है, तो उस वजह से भी वहाँ उस हिसाब से भी कुछ खोया है आपने, ठीक है।
तो वहाँ पर भी जो हीलिंग है वो भी आपको देखने को मिलेगा अगस्त मंथ से, कि आप कंप्लीटली हील हो रहे हो, ठीक है। टफ तो था, लेकिन हील हो रहे हो, ये आपको देखने को मिलेगा। पर्सनल लाइफ में भी हीलिंग, करियर में भी हीलिंग, फिनेंसेस में भी हीलिंग। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, ये यस, जो भी आपने मांगा था प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फिनेंसेस में जो भी आपने मांगा था, उस एनर्जी में रफ्तार आपको देखने को मिलेगा, कि रफ्तार ले रही है वो एनर्जी, और दौड़ते हुए भागते हुए एनर्जी आपके पास आ रही है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग अगस्त मंथ में। जो भी आंसर्स आपको चाहिए, चाहे वो करियर रिलेटेड हो सकता है कि कोई कॉल का इंतजार आप कर रहे हो, सिलेक्शन कॉल, एडमिशन कॉल, या फिर वो जॉब आपको मिल जाए उसका कॉल, ठीक है। तो द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है, जो आंसर आप ढूंढ रहे हो, जिसका इंतजार आप अभी भी कर रहे हो, या फिर अगस्त तक भी करोगे, वो आंसर, वो कॉल, वो कम्युनिकेशन आपको अगस्त मंथ में मिलने वाला है, ठीक है। वो शादी का प्रपोजल या फिर शादी का रिश्ता, वो अगस्त मंथ में आपको मिलने वाला है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। अगस्त मंथ में ब्यूटीफुल कंक्लूजन आपको देखने को मिलेगा अपने लाइफ में, हर एक एरिया में। अगस्त मंथ आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट रहेगा, जिसके बाद से एक न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो, लाइफ को एक न्यू दिशा दे रहे हो, न्यू तरीके से देख रहे हो खुद को, क्योंकि न्यू चीजें हो रही हैं, ओके। जिसका इंतजार आप कर रहे हो वो हो रहा है, तो न्यू जर्नी शुरू हो रहा है, ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। हीलिंग एंड अबांडेंस आर कमिंग टू यू। आपके लाइफ में अगस्त मंथ से हीलिंग एंड अबांडेंस आ रहा है, अगेन हीलिंग, ठीक है। तो हीलिंग एक मंथ रहेगा, ठीक है। बाकी अबांडेंस, मैंने कहा ही, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, फाइनेंशियल इनफ्लो बहुत देखोगे। बैंक बैलेंस जैसे ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय। तो यस, लव आ रहा है, जॉय आ रहा है, खुशियां अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग गाइज, लव अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। जस्टिस मिल रही है, रिकॉन्सिलिएशन, शादी फिक्स हो रही है, शादी हो रही है किसी किसी के लिए, तो फैमिलीज मान रही हैं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। हर एक कंफ्यूजन से आप बाहर आ रहे हो टुवर्ड्स क्लियरिटी। गॉड एंड ब्लेसिंग्स कम इन अनएक्सपेक्टेड वेज। ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये आने वाले हैं अगस्त मंथ में अनएक्सपेक्टेडली, सो बी ओपन टू रिसीव देम। ब्यूटिफुल। स्टे कनेक्टेड विद इन गाइज, हीलिंग करो, हीलिंग करते रहो, ठीक है। खुद के साथ अलाइन रहो, क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, मैंने कहा ही ऑलरेडी, थॉट्स बहुत पावरफुल रहेंगे, मैग्नेटिक रहेंगे, तो जो भी सोच रहे हो वो हाल फिलहाल में सच हो सकते हैं। मतलब अगस्त मंथ में आपको दिखेगा कि जो भी सोच रहे हो वो सच हो रहा है। तो स्टे कनेक्टेड विद इन, मेडिटेट करो, ठीक है। थॉट्स को ट्रैक करने की कोशिश करो, अवेयर रहने की कोशिश करो। चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन मंथ रहेगा। अगस्त मंथ के बाद से सब कुछ चेंज होने वाला है आपके लाइफ में, करियर में भी, फिनेंसेस में भी, पर्सनल लाइफ में भी, हर एक एरिया में आपको चेंज दिखा। आप खुद चेंज हो रहे हो पॉजिटिविटी की तरफ। मैं कोई नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं देख पा रही हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब नेगेटिव नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज है, ठीक है। तो जो भी टफ टाइम्स आप देख रहे थे, जो भी टावर मोमेंट्स आप देख रहे थे, वो टावर मोमेंट से आप बाहर आ रहे हो। जैसे आपको ऐसा फील होने वाला है कि ओह माय गॉड, ये भी एक वक्त था मेरे लाइफ में, ठीक है। ऐसा आपको महसूस होने वाला है। फाइन, सो बहुत बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। अगस्त मंथ में बेसिकली यू आर सोइंग द सीड्स फॉर द फ्यूचर, ठीक है। सो डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। फाइन, नेगेटिविटी की कोई जगह नहीं है, नेगेटिव सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है अगस्त मंथ, 2 अगस्त के बाद से। सो मार्क द डेट। फाइन, बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड प्लीज शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आपका जो बर्थ मंथ है वो ग्रुप नंबर 3 में आ रहा है, दैट इज मार्च, मई, जुलाई या फिर दिसंबर,
देन यस, दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख लूँगी आप लोगों के लिए कि ये जो 2024 न्यू ईयर हम वेलकम करने जा रहे हैं, इस न्यू ईयर में कौन सा एक महीना, कौन सा 1 मंथ है जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा आप लोगों के लिए, और क्यों वो मंथ सिग्निफिकेंट रहेगा ये भी मैं देख लूँगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग गाइज। मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम सर्दी हुआ है, तो मेरी जो आवाज़ है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लग सकता है आप लोगों को आज। सो पहले से ही आई एम रियली वेरी सॉरी, थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा प्लीज़। तो देखते हैं कौन सा वो 1 मंथ है जो मेरे ग्रुप नंबर 3 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा इन द ईयर 2024। लेट्स सी कौन सा 1 मंथ है। वन मंथ ओके, जून, ठीक है, जून आ रहा है। एंजल है यहाँ पर एक, और फ्लावर्स शावर कर रहे हैं। नाइस, जून मंथ इम्पॉर्टेंट आ रहा है गाइज आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं जून मंथ क्यों इम्पॉर्टेंट आ रहा है। ओके, क्या एनर्जी रहेगी जून मंथ की, क्या एनर्जी है। ओके, ठीक है, ये 2 कार्ड्स आ रहे हैं, ले लेते हैं। पेशेंस की एनर्जी है एंड थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैमुल की एनर्जी है। कुछ है जो अभी भी पेशेंटली आप मांग रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। मतलब एक होता है ना कि मुझे बस यही चाहिए भगवान, मुझे बस ये दे दे आप, और ज़िंदगी में कुछ नहीं मांगेंगे हम। ठीक है, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू करियर। मैं देखूंगी यहाँ पर, मैं देखूंगी, लेकिन करियर डायरेक्टली मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, बट ऐसे ज़रूर बोलूँगी इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, मतलब वो मिल जाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, वो मिल जाए तो सेल्फ इस्टीम क्या ही, कहाँ पर ही पहुँच जाएगा। ऐसे एक एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब मिलेगा, कब वो गोल्डन, कब वो मेरा वक्त कब आएगा, मेरा वक्त कब आएगा। ठीक है, तो जून मंथ बेसिकली आपका वक्त होने वाला है। किस हिसाब से आपका वक्त होने वाला है वो तो मैं देखूंगी, लेकिन जून मंथ यस आपका वक्त होने वाला है। ओके, कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसके चलते आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम इतना ज़्यादा बूस्टअप होने वाला है। माय गॉड, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, Tower, okay. Four of Swords, Ace of Wands, Seven of Pentacles, beautiful, Nine of Pentacles, okay. तो गाइस मैं आप लोगों के लिए ये तो देख पा रही हूँ कि टावर मोमेंट कुछ तो देखा है आपने, इसी साल में देखा है। हो सकता है किसी किसी के लिए आप लोगों में से जॉब खोया है, एग्ज़ाम जॉब के लिए दिया है लेकिन फेलियर मिला है, लॉस देखा है, कहीं पर इन्वेस्ट किया है मनी लेकिन धोखाधड़ी हो गई, मतलब धोखा मिल गया आपको। ठीक है, वो जो पैसे हैं वो बताया गया था, प्रॉमिस किया गया था आपको कि वो आपको डबल मिलेंगे, ट्रिपल मिलेंगे, लेकिन आपका जो पैसा है वो भी चला गया। तो कुछ ना कुछ टावर मोमेंट्स आपने देखा है,
स्पेशली मुझे, मैंने कहा ही ऑलरेडी, स्पेशली मुझे आप लोगों के लिए करियर दिख रहा है। करियर में ही ये टावर मोमेंट आपने देखा है, लेकिन किसी किसी के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, ठीक है, ये पर्सनल लाइफ भी हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में ये टावर मोमेंट्स आपने देखा है। किसी ने आपको चीट किया है, अचानक से छोड़ के चले गए वो पर्सन। आपने बहुत कोशिश किया, बहुत मैनेज करने की कोशिश की, एडजस्ट करने की कोशिश, लेकिन हुआ नहीं। बेग भी किया लेकिन कुछ नहीं हुआ, टूट गया वो रिश्ता। और उसके बाद से आपने हील करना शुरू किया, ठीक है, प्रे करना शुरू किया, चैंटिंग करना शुरू किया, मैनिफेस्ट करना शुरू किया, इंतज़ार करना शुरू किया। और इस बात से, इस इंतज़ार से, इस उम्मीद से, इस पेशेंस से कि एक ना एक दिन मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो जाएगा, एक ना एक दिन वो जो पर्सन है वो लौट कर आएंगे, एक ना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, एंड जो लोग यहाँ पर, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ये करियर दिख रहा है, बेसिकली यही एनर्जी है, लेकिन करियर वाइज कुछ खोया है। वो जॉब हो सकता है, वो कोई गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम हो सकती है, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो सकता है जो कि आपने एग्ज़ाम दिया है, बहुत प्रिपेयर कर रहे थे, लेकिन एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद हुआ नहीं, सिलेक्शन हुआ नहीं, क्रैक नहीं कर पाए, तो वो एक ब्लो था आपके लिए, ठीक है। मतलब आपको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आप क्रैक नहीं कर पाए वो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया था तब भी। तो उसके बाद फिर से खुद को शांत आपने किया, फिर से मेहनत करना शुरू किया, फिर से प्रे वगैरह ये सब कुछ, ठीक है, प्लानिंग वगैरह किया, डिसिप्लिन में रूटीन मेंटेन किया, सब कुछ किया, और मेहनत कर रहे हो। फिर से आप अटेम्प्ट देने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, फिर से न्यू अटेम्प्ट देने वाले हो आप, हो सकता है न्यू ईयर में, और इंतज़ार करो कि कब आपका वक्त आएगा, कब वो जो एफर्ट है वो आप रंग लाने वाला है, वो एफर्ट कब आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। जॉब हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है ये, ठीक है। बिजनेस में आप बहुत लॉसेस आपने देखा है, लेकिन किसी तरह खुद को रिकवर आपने किया है, खुद को आपने मोटिवेट किया है, टूटने नहीं दिया आपने, ठीक है। फिर से खुद को उठा के आपने समझाया खुद को कि चलो फिर से मेहनत करेंगे, फिर से आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कैसे भगवान नहीं देते हैं। ओके, तो बेसिकली आपका जो ये इंतज़ार का फल है वो आपको कमिंग जून मंथ में मिलने वाला है गाइज, ठीक है। कमिंग जून मंथ में आपको मिलने वाला है। और मैं ये बता दूं, ये जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, ये एनर्जी शुरू हो जाएगा 1 से लेकर 4 जून के अंदर ही, ठीक है। 4 जून से पॉजिटिविटी, बेटर एनर्जी, बेटरमेंट आपको अपने लाइफ में देखने को मिल जाएगा। ओके, इम्पॉर्टेंट ये जून मंथ इसीलिए आ रहा है, करियर वाइज आपको वो मिलेगा जिसका इंतजार आप इतने टाइम से कर रहे हो, जिस जीत का इंतजार आप कर रहे हो, जो गोल्डन टाइम का इंतजार आप कर रहे हो ना, कि एक ना कभी तो मुझे मिलेगा, भगवान कभी ना कभी तो मुझे देंगे, इस एफर्ट का फल कुछ ना कुछ तो ज़रूर है भगवान के पास। तो जून मंथ में वो उसका फल आपको देखने को मिल जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि जून मंथ में कुछ रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। हो सकता है कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट जून मंथ में आउट होगा, तो आपको देखने को मिलेगा कि आप वो एग्जाम क्रैक कर रहे हो, ठीक है। इस टावर मोमेंट से बेसिकली आप बाहर आ रहे हो, टावर मोमेंट आपने देख लिया, आप हील भी हो गए, अभी न्यू बिगिनिंग आपको जून मंथ से शुरू हो जाएगा, देखने को मिल जाएगा कि एक न्यू सा बिगिनिंग, टावर मोमेंट पीछे छोड़ के एक न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी में आप कदम रख रहे हो, जिस न्यू एनर्जी में आपको क्या मिल रहा है, वो सब कुछ जिसका इंतजार आप कर रहे थे, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे बेसिकली, ठीक है। चाहे आप करियर में, आप स्टूडेंट हो सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, चाहे जो भी करियर एरिया में आप फिलहाल अभी हो, जिसके लिए आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि मिलेगा, यस वो मिलेगा आपको, ठीक है। जून मंथ में, वो भी 1 जून टू 4 जून, ठीक है, ये टाइम पीरियड आप रख लो, उसके बाद से ही आपको देखना शुरू हो जाएगा कि ये सब कुछ आपको हासिल हो रहा है। ओके, रिवॉर्ड मिल रहा है आपको आपके करियर के लिए, आपको मेहनत के लिए बेसिकली। ओके, आप अगर बिजनेस कर रहे हो यहाँ पर, तो मैं बता दूं, प्रॉफिट, ग्रोथ, एक्सपेंशन आप देख रहे हो, सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड हो आप, ये आप फील करने वाले हो। ओके, पैसों के ऊपर आप हो,
ऐसा ऐसा महसूस आपको होने वाला है। आप वेकेशन ले रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, खुद को एक ट्रीट दे रहे हो, यू आर पैचिंग योर शोल्डर कि यस यू हैव डन इट। ओके, आपकी जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि आप के करियर में एक इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ, एक्सपेंशन, आपके फिनेंसेस में एक्सपेंशन आपको देखने को मिल रहा है। फाइन, एक मैनिफेस्टेशन है, कुछ तो मैनिफेस्ट करो आप अपने करियर को लेकर जो कि सक्सेसफुल हो रहा है जून मंथ में। ओके, कुछ न्यू अगर शुरू करना चाहते थे लेकिन शुरू होते होते वो रुक सी गई थी क्योंकि वो हो नहीं पा रहा था, शुरू कर नहीं पा रहे थे आप। ठीक है, रुकावटें की वजह से बहुत कुछ हो सकता है, वो टावर मोमेंट जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, जून मंथ में आपको दिखेगा कि वो न्यू चीज शुरू भी हो रहा है और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। गोल्डन टाइम शुरू हो रहा है जून मंथ से गाइज। ओके, न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहा है करियर में। अगर आप कोई जॉब करते थे लेकिन अभी कोई जॉब नहीं करते हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए इंतजार करो, तो वो न्यू अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मन पसंद का न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है और उसको ग्रैब करते ही आप फिर से एम्प्लॉयड हो रहे हो, फिर से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ठीक है, सेल्फ एस्टीम बूस्ट हो रहा है बहुत ब्यूटीफुली। पास्ट की एनर्जी को बार बार ना सोचे, भूल जाए, ओवर थिंकिंग ना करे, भूल जाए, हील हो जाए। जो हुआ था वो होना था। ठीक है, ऐसा समझ लो कि वो लिखा था, कुछ रीजन की वजह से हुआ था, कार्मिक साइकिल रिलीज करवाने के लिए हुआ था, तो जो हुआ था वो हो गया है। अभी जून मंथ में न्यू एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए रेडी हो जाओ, प्रिपेयर कर लो खुद को, क्योंकि यस होने वाला है। नेक्स्ट, शादी के लिए रिश्ते आ रहे हैं। ठीक है, खुद चल के आ रहे हैं। अगर शादी के रिश्ते शादी के लिए इंतजार करो क्यों, कब एक अच्छा रिश्ता मिलेगा, आपके फैमिली मेंबर्स भी रिश्ते ढूंढ रहे, अगर बात ऐसी है लेकिन मिल नहीं रहा था। ठीक है, रिश्ते तो मिल रहे थे लेकिन बात आगे नहीं बढ़ रही थी, बात अगर ऐसी है तो जून मंथ में एक ऐसा रिश्ता मिलेगा जिनसे बात आगे भी बढ़ेगी, शादी भी फिक्स हो जाएगी। ठीक है, इंतजार का जो वक्त है वो खत्म हो रहा है, बेसिकली इंतजार खत्म हो रहा है। जिस चीज के लिए इंतजार आप कर रहे हो वो चीज आपको जून मंथ में मिलेगा और मिलते ही यू कैन अंडरस्टैंड। ऑफ कोर्स एक चीज के लिए आप काफी टाइम से इंतजार करो कि मिलेगा वो, मतलब वो मिल जाए तो भगवान से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी एनर्जी अगर आपके अंदर है तो वो चीज जब मिल जाए आपको तो कैसा फील करने वाले हो आप, बिल्कुल वैसा ही फील करने वाले हो। ठीक है, इसको मैं वर्ड में नहीं रख पाऊंगी। राइट, यस, अगर कुछ और भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी मैनिफेस्टेशन जून मंथ में फुलफिल हो रहा है। ठीक है, इसीलिए जून मंथ इज कमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, करियर के लिए काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा गाइस, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहेगा। ओके, स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हो, अगर कहीं पर भी स्टक फील कर रहे हो कि जैसे कि एक अच्छा टाइम शुरू हो ही नहीं रहा है, बहुत टाइम से यही इसी टाइम पीरियड में हम हैं, बहुत टाइम से आप डार्क एनर्जी देख रहे हैं, टावर मोमेंट देख रहे हैं, तो उस एनर्जी से आप कंप्लीटली बाहर आ रहे हो जून मंथ में। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी देख रहे हो, रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, अप्रिशिएटेड हो रहे हो आप। अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जहाँ पर नेम फेम की बात है, फैन फॉलोइंग की बात है, तो वो बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं आपके, ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं और क्या कहा जा रहा है आपको। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, आपको बताया जा रहा है कि मेडिटेट करें, हील करने की कोशिश करें, और भी हीलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, यस, और एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ पर जो कि मैंने बताया कि करियर के लिए तो है ही, बहुत कम लोगों के लिए मुझे पर्सनल लाइफ भी दिख रहा है कि अगर टावर मोमेंट से गुजर रहे हो आप, सेपरेशन हो गया है, आपने हील किया, तो वो जो पर्सन है वो फिर से आएंगे आपके पास। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, मैं ये भी बता दूं, एक न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करेंगे। हालांकि बात ये है कि आप तब तक बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। ऐसी एनर्जी में आप बिल्कुल भी नहीं रहोगे कि वो पर्सन क्यों नहीं आ रहे हैं अब तक, कब आएंगे, नहीं। और जस्ट बिकॉज आप इस एनर्जी में आ जाओगे इसीलिए उस पर्सन को आप इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, वो पर्सन खुद चल कर आएंगे और आपसे न्यू बिगिनिंग की बात करेंगे, कंप्लीशन की बात करेंगे। ठीक है, तो जून मंथ में एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और कैसा साइकिल, ये जो इंतजार का साइकिल है वो कंप्लीट हो रहा है, ये जो पेशेंस का साइकिल है ये कंप्लीट हो रहा है, टावर मोमेंट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, एंड एक न्यू बिगिनिंग सा शुरू हो रहा है। अ टाइम फॉर हीलिंग, यस, हील हो रहे हो, आपका करियर हील हो रहा है, फाइनेंशियल एरिया हील हो रहा है, आप हील हो रहे हो, रिलेशनशिप्स हील हो रहे हैं, पर्सनल लाइफ हील हो रहे हैं गाइज।
कम्युनिकेशन इज की। तो जिस कम्युनिकेशन के इंतजार आप करें वो कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है, चाहे वो पर्सनल लाइफ से हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ से हो। प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है कि कोई कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि एक सिलेक्शन कॉल, जैसे कि एक एग्जाम के बाद रिजल्ट, ठीक है, वो कम्युनिकेशन यस मिलने वाला है आपको, बहुत पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। जिस कम्युनिकेशन के साथ साथ आपका जो लाइफ है वो कंप्लीटली बदलने वाला है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, जहाँ पर आपको ऐसा फील होने वाला है कि गोल्डन टाइम शुरू हो गया है आपके लाइफ में, आपके करियर में। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है। You will be blessed with majesty, vision and power. Yes, मैंने कहा ही करियर में आप लेवल अप हो रहा है, आपका करियर, ठीक है। आप फील करने वाले हो, आप पावरफुल हो, ठीक है। आपके मैनिफेस्टेशन विजन, ठीक है, आपके मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है। किंग के काइंड ऑफ फील करने वाले, यू आर द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसा आपको महसूस होने वाला है। यू आर वेरी क्लोज टू वॉट एवर यू आर वेटिंग फॉर। जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, पाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, उस चीज़ के बहुत क्लोज आ गए हो जून मंथ में, वो मिलने वाला है गाइज। ओके, चलिए लास्टली हम यहाँ से देखेंगे कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 वालों के लिए। ऑलरेडी मैंने कहा ही कि एक साइकिल का एंड होना है एंड न्यू साइकिल का शुरू होना। तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी नेगेटिविटी टावर मोमेंट था उसका एंड हो रहा है एंड अ न्यू बिगिनिंग। यू कैन सी गाइज, न्यू बिगिनिंग शुरू हो रहा है जून मंथ से, ठीक है। हर एक पेनफुल टाइम का ख़त्म होना ये आपको देखने को मिलेगा। सी द एंड, यस, नेगेटिविटी का एंड होना, ठीक है। एंड प्रिपरेशन विल ब्रिंग डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये जो रिसीविंग, खुद को रिसीविंग मोड में रखो, ओके। भगवान पर भरोसा रखो, खुद के एफर्ट्स पर भरोसा रखो, क्योंकि यस जून मंथ से एक न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएगा। मेक द राइट चॉइस, आपके पास चॉइसेस रहेंगे, ठीक है। जून मंथ में आपके पास चॉइसेस रहेंगे, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगे। पर्सनल लाइफ को लेकर भी शायद हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस दिए जाएंगे, तो यू हैव टू मेक द राइट चॉइस, ठीक है। उस चॉइसेस के हिसाब से ही आपको आगे भी रिवॉर्ड्स मिलता हुआ चला जाएगा। और एक कार्ड, मुझे नहीं पता क्यों, बट आप लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे और एक कार्ड लेना है। योर इनर ब्यूटी विल शाइन, ठीक है। यू विल शाइन, योर डेस्टिनी विल शाइन, किस्मत चमकने वाला है, ठीक है। अंदर से शाइन करने वाले हो, नेम फेम मिलने वाला है, ठीक है। एक ऐसा होता है ना कि जब हमारी जो इच्छा है, जो विशेस हैं, वो जब फुलफिल होता है तो हम कैसा फील करते हैं, हम अंदर से शाइन करते हैं, है ना। वही चीज़ आपको फील होने वाला है जून मंथ में, क्योंकि यस आपकी विशेस फुलफिल हो रहा है। आपका इंतज़ार, जो डिले है वो ख़त्म हो रहा है, इंतज़ार का पल वो ख़त्म हो रहा है, आपको वो मिल रहा है जिसके लिए इतना मेहनत करो, इतना इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड कुछ हो, ठीक है। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, आपने फेथ रखा है तो अभी आपको मिल रहा है। ओके, सो जून मंथ मैंने टाइमिंग भी, डेट भी बता दिया। 1 जून, किसी किसी के लिए 1 जून के बाद से ही ये सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा, किसी किसी के लिए 4 जून के बाद से, ठीक है। सो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड प्लीज़ शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।